हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके चीट कोड्स या आप कह सकते हो फॉर्मूला शीट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। जो भी आपकी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना, नीचे कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में बेसिकली मैं अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस वाज इन 2021 1 मार्क का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, DE इज पैरेलल टू BC। सो ये हमारा DE पैरेलल है BC के, ठीक है। AD इक्वल्स टू 4, AD हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, DB हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड EA इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। द लेंथ ऑफ EC, आपको EC निकालना है। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस में टिक करना है, तो आपको पूरी थ्योरम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ, ये पता है कि अगर DE पैरेलल है BC के, सो हमारी BPT थ्योरम के हिसाब से वी कैन से AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC के, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे एक बार देख लो, BPT थ्योरम लगाइए। वैसे अगर क्वेश्चन होता प्रॉपर तो आप पूरी थ्योरम लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ टिक करना है। सो हमें कोई थ्योरम वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैसे तो आप ये भी मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है। जब आप क्वेश्चन करोगे आप डायरेक्ट करोगे 4/6 इक्वल्स टू 5 अपॉन जो भी हमें निकालना है, x मान लिया इसको, चलो ये ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा 5, 6 इधर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। आप कट कर दो जो कट हो रहा है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 5 3 15, 15 अपॉन 2 कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं पॉइंट में है, तो ये हो जाएगा 2 7 14, 0.5 10, सो 7.5 देख लो। दिस इज द आंसर। ये बार बार ऐसे हो जाता है, A B ये C पार्ट है, ठीक है। सो 7.5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, बिकॉज ये देखो, ये यहाँ पे 2021 में आया था 1 मार्क का, बट ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये अब आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में ये हेल्प करती हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, 2 कॉन्ग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। अगर कोई 2 फिगर कॉन्ग्रेंट है तो वो हमेशा सिमिलर होगी, ये बात सच है। क्यों? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि वो एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी है, एक तरह से सब चीजें वहां पे सेम होती है, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल सब सेम हो जाते हैं। सो वो वैलिड होगा सिमिलर पे भी। अगर कोई चीज कॉन्ग्रेंट है, दोनों एकदम सेम है, तो वो सिमिलर भी होंगे। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोला है 2 फिगर, मैं आपको समझा देती हूँ, आपको बस यही करेक्ट करना है, बट बाकी में क्या गलती है वो बता देती हूँ। 2 सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। अगर कोई 2 फिगर्स आपके पास सिमिलर दे रखे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट होगी। क्यों? सिंपल सी बात है, जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। हम सिमिलैरिटी में क्या देखते हैं कि इसका मान लो कोई एंगल्स, मान लो ये इक्वल दे भी रखा है, और हम सिंपल देखते हैं अगर साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब अगर ये 2 है, ये 4 है, 3 6 एंड मान लो 4 8, तो हम इसका रेशियो चेक करते हैं, 2/4 और 3/6 और 4/8। सो सबका रेशियो 1/2 है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों हमारे फिगर सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्ग्रेंट में साइज अलग अलग नहीं हो सकता, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। सो दैट मीन्स वहां से हम कहते हैं कि 2 फिगर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बोला है ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, सारे रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं। नहीं, देखो अब आपको लगेगा मैम सिमिलर तो होंगे, चाहे रेक्टेंगल ऐसे ले लो चाहे कितना बड़ा ले लो, लेकिन अगर इनका रेशियो सेम नहीं है, मान लो ये हमारा है 5 सेंटीमीटर और ये है 6, उसके बाद ये है 3 एंड ये हमारा मान लो 7 है, इसी तरह से ये 13 है और वो 14 है। सो अब देखोगे इनका रेशियो भी सेम नहीं है, तो अगर इनकी साइड्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है तो वो सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ रेक्टेंगल तो है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सिर्फ बड़ा छोटा साइज चेंज से फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो साइज है अगर उसका प्रपोर्शन सेम नहीं है तो वो फिगर सिमिलर नहीं होगी। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट है द पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब वो कह रहे हैं कोई भी पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर सेम होंगी तो वो सिमिलर होगा। नहीं, सिमिलर का मतलब ये नहीं होता कि हाँ दिखने में एक जैसे लग रहे, 4 साइड्स इसके 4 साइड्स इसके, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर की भी कॉन्ग्रेंसी, सिमिलैरिटी के भी हमारे पास रूल्स है। जैसे हमने देखा कि उसकी साइड्स जो है भाई वो सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि कोई भी पॉलीगन अगर उसके नंबर ऑफ साइड सेम है तो वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन ट्रायंगल ABC DE इज, अगेन सेम है उसके जैसा ही क्वेश्चन है हमारा, DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE है ये पैरेलल है BC के,
डी बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, डी बी ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डी ई बी सी, डी ई दिस वन एंड बी सी, ध्यान से समझना, बीपीटी वाला नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। डीई का रेशियो पूछा है बीसी के साथ, डीई का इसका रेशियो पूछा है हमारा इसके साथ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा। बीपीटी नहीं लगेगा, मुझे लगा कि ये दे रखा होगा वही निकालना है, बीपीटी वाला नहीं है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। अब किसको सिमिलर प्रूव करेंगे, हम यहाँ से ये छोटा वाला ट्रायंगल उठाएंगे, ठीक है, एंड हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों को अगर मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, तो देखो ये कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर से मैं आपको कराने वाली हूँ ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके। सो डीई और बीसी ये हमारे, इसका हम रेशियो निकाल पाएंगे, अगर सिमिलर है तो बाकियों के हिसाब से इसका रेशियो निकल जाएगा। कैसे, अभी चलते हैं, एक एक करके सारी चीजें बोल दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो पहला काम क्या करना है, ये छोटे वाले ट्रायंगल को मैं बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ कर रही हूँ। कैसे, आपको अच्छा पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो दोनों में एंगल ए कॉमन है। अगर मैं बात करूं ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए डी छोटा वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए कॉमन है। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन ही है ये, एंड ये गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं बेटा, तो ये हमारा एंगल इसके इक्वल होगा। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं ये आता है, तो ये हमारा कौन से एंगल्स होते हैं, सॉरी, ये हमारा ये और ये कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करेक्ट। सो ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो 3 एंगल्स यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिए, मैं रब करती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि फिगर इतना मैसा बन जाएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये एंगल ए कॉमन है, एक हमने प्रूव कर दिया एंगल डी हमारा एंगल बी के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल ई हमारा एंगल सी के इक्वल होगा, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो 3 एंगल्स हमने दिखा दिया, तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। अब अगर ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो देखो, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मुझे पता है ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों के यहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस पे टाइम दे रही हूँ, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझोगे तभी आप बड़े वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारा ए डी ई छोटा वाला, और एक इसी का ही ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है। हमने अभी प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगर मैं रेशियोज की बात करूं, सो मेरे पास यहाँ पे ए ई सी में से कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ये ए डी ए बी वगैरह है मेरे पास। तो क्या करेंगे, देखो ये जो है साइड ए डी अपॉन में ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, सो ए डी अपॉन में ए बी इक्वल होगा, मेरा निकालना क्या है, डी ई अपॉन में बी सी के, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम एडी तो क्वेश्चन में गिवन है 2, लेकिन ए बी नहीं गिवन, ए बी निकाल सकते हैं ना, अगर ये 2 है और ये 3 है तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा, 5, 3 + 2, तो ये हो गया अपॉन में 5 इक्वल्स टू डी ई अपॉन में बी सी, डी ई अपॉन बी सी निकालना था हमें। सो ये क्या हो गया, 2/5 मतलब 2:5, देख लो कौन सा पार्ट है, बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें सिर्फ ये मत समझना कि मैम 1 मार्क के क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है, बेटा ये 1 मार्क के क्वेश्चन ही आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो यही सब चीजें हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी यूज करनी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक 1 मार्क क्वेश्चन ही है, लेकिन केस बेस्ड स्टडी वाले हैं, तो पढ़ लो क्या गिवन है। कोइल्स आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स एंड डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइंस इंक्लूडिंग शेप्स लाइक स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, हेक्सागन एटसेट्रा। वन सच डिजाइन इज शोन अबव, 2 ट्रायंगल्स आर हाईलाइटेड ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पे हाईलाइटेड ऑफ कोर्स हमें दिख नहीं रहा तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। सो ट्रायंगल्स कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी, ठीक है। मैं वैसे अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। सो वी हैव ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सो वी हैव पी क्यू आर, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास इसमें, ठीक है। अब इन्हीं 2 ट्रायंगल्स के बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। सो बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 से 7 तक सारे ये क्वेश्चंस हैं। फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है ये हमारा ए बी सी एंड कहाँ गया, पी क्यू आर,
ठीक है जी। चलो अब पहला क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रायंगल ABC टू बी सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। तो इन दोनों को अगर सिमिलर प्रूव करना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ ना भी देखूँ ना, तो अगर आप इधर क्लियर देखोगे SAS हमारी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है, AAA होता है, SSS होता है, RHS हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए होता है, हमारा सिमिलर प्रूव करने के लिए RHS नहीं होता। तो ये पार्ट ऐसे ही हट जाएगा, इसमें देखे बिना हम बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ x यूनिट देन लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू। अगेन यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना देती हूँ, दिस इज द ट्रायंगल एंड एक ट्रायंगल हमारा ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे वो छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर ये जो स्क्वायर है ना x का है। तो ये देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ABC, ये हो गया हमारा A B एंड C, ठीक है। तो ये जो हमारी स्क्वायर की लेंथ है, ये और ये x और x है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BC। सो आप देख सकते हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये BC निकाल सकते हैं। BC इज द हाइपोटेन्यूज, सो BC का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ऑल्सो ये सिर्फ ये पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट ये देखना है x है और वो थ्योरम लगा देनी है अपने और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, BC कितना है, BC हमें निकालना है, सो हो गया BC स्क्वायर। AC कितना है, x का स्क्वायर प्लस AB कितना है, x अगेन, तो ये दो स्क्वायर के हैं, ये साइड तो दोनों ही x है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा BC, अभी इधर स्क्वायर है तो जाके अंडर रूट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, अंडर रूट में इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखो जरा ये x स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, तो ये हमारा x तो बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन √2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है जो वो बाहर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा √2 और ये क्योंकि स्क्वायर था तो ये हो जाएगा √2x। तो BC हमारा आ गया √2x। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, सो √2x फर्स्ट A है हमारा, x √2 या √2x एक ही बात है। सो दिस इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, रेशियो ऑफ BC इज टू PR। सो हमें ये हमारा BC है और PR क्या है, PR इज दिस। अब देखो जरा ट्रायंगल फिर से बना देते हैं, ये ट्रायंगल था ABC और एक ये ट्रायंगल था हमारे पास PQR। सो अब देखोगे ये BC अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, √2R। एक तो रेड कलर से लिखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा। सो √2x, ठीक है, ये अभी हमने निकाला है BC। अब ये जो है बेसिकली इसका डबल हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे डबल हुई हैं, सो ये भी इसका डबल हो जाएगा, तो मतलब PR हमारा हो जाएगा 2√2x। समझ में आई ये चीज, ये सिंपल ऐसे देख लो, ये हमारा था x, अभी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये दो स्क्वायर मिलके बचे, तो x 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी दो स्क्वायर मिलके तो ये भी 2x हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ फॉर्मूले से भी निकालोगे तो वो यही आएगा। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई ये सब साइड्स डबल है इसकी, तो ये भी इसका डबल हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन आ रही है, हो रही है, तो आप पूरा निकाल के देख सकते हो, ठीक है, टाइम सेव करने वाली बात है। अब हमें निकालना है BC अपॉन PR। तो BC अपॉन PR क्या होगा बेटा, BC कितना है, √2x अभी हमने निकाला है, एंड अपॉन में ये होगा ट्वाइस ऑफ √2x, तो √2x से कट जाएगा। सो ये आ गया 1/2, 1/2 मतलब 1:2। अब 1:2 देख लो कौन सा है, C पार्ट इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से बताने सिमिलर ट्रायंगल्स दिए, इसमें से कौन से सही नहीं है। पहला है ट्रायंगल TO तो नहीं है, दिस मस्ट बी TQ। सो TQS सिमिलर है PQR के, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स मार्क करती हुई चलूंगी एंड देन नेक्स्ट पार्ट में रब करके फिर से मार्क करूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, TQS। T हमारा ये रहा TQS, दिख रहा है ये, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको। सो यहाँ से और थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको और क्लियर दिखे। सो ट्रायंगल TQS की बात हुई है, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, कलर चेंज करते हैं, ट्रायंगल TQS एंड PQR। जो यहाँ पे नाम दे रखा है ना उसका भी ध्यान रखना है। इन्होंने बोला TQS, Q 90 डिग्री है, उसके बाद PQR, अगेन जो लास्ट बीच में 90 डिग्री सेम है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सेम रख रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे जो हमसे पूछा है दोनों सिमिलर है, मतलब जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। सो यहाँ से तो रब कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वाला पार्ट कर सके। तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है CBA, एंगल्स का ध्यान रखना है, ठीक है, CBA 90 डिग्री वाला उन्होंने लास्ट में रखा है,
सी बी ए, इस ये ए जो है ये 90 है, ठीक है। जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि मैच तभी कर पाओगे 90 डिग्री वाला ही। नेक्स्ट किससे बोला है? एस टी क्यू से। सो एस टी क्यू, देखो इन्होंने फिर से 90 डिग्री वाला लास्ट में रखा है, तो वो क्या कर रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है ना सेम है, सो सेम है, सेम ऑर्डर है, विच मीन्स दिस इज सिमिलर। यहाँ पे करना क्या है? बेसिकली आपको एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं, सेम क्राइटेरिया में लिखा हुआ है या नहीं, वही चेक करना है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। अगेन मैं इसको रब कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट, ओ फिगर भी रब हो गई, 1 मिनट। सो यहाँ से इसको हटाते हैं एंड ये हटा देते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखो, ये हमारा है बी ए सी। फिर से ध्यान देना, बी ए सी। अब क्या करा है? ए 90 डिग्री को सेंटर में रखा है, सो ट्रायंगल बी ए सी। अब देखो किससे बोला है? पी क्यू आर। सो वी हैव टू मेक श्योर कि क्यू वाला हमारा 90 डिग्री हो। सो क्या है? पी क्यू आर। देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक तो ट्रायंगल तो चलो, एंगल तो ठीक है, बीच में रखा 90, यहाँ भी बीच में रखा 90। अब उसका साइज चेंज हो गया, लेकिन साइज चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर से बना है, ये 2 स्क्वायर से बना है। ये साइड 1 स्क्वायर से, ये साइड 2 स्क्वायर से बनी है, ये साइड 1 उससे और ये 2 से, मतलब उसका डबल है, तो रेशियो सेम होगा, विच मीन्स ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलो ये भी रब कर देते हैं। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में क्या बोला है हमें? ट्रायंगल पी क्यू आर। सो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, 90 डिग्री को हमने बीच में रखा है, 90 डिग्री को बीच में रखा है, पी क्यू आर। ए बी सी, ए बी सी कर दी ना यहाँ पे गड़बड़। बी, एंगल बी बीच में है, 90 डिग्री कौन सा था? एंगल ए 90 डिग्री था, मतलब ये लास्ट पार्ट जो है ये इस ऑर्डर में ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। सो दिस मीन्स दिस इज रॉन्ग। हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, दिस मीन्स ये हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी में आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए और हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइज है उसका रेशियो सेम होना चाहिए। साइज का रेशियो हमें यहाँ से पता है, क्योंकि स्क्वायर्स है, अगर कोई सिंगल साइड से बना है और इसी के डबल से बना है तो उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। 8th क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे हमारे जो केस बेस वाले थे वो कंप्लीट हो गए। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड ए बी इज हाफ ऑफ डी ई, देन द टू ट्रायंगल्स आर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 ट्रायंगल्स आपको दिए हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक हमारा ट्रायंगल हो गया डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है कि एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के, एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, ये एंगल इक्वल है एंगल ई के, एंड जो ए बी है ये जो हमारी साइड है, पहली बात तो ये दिख रहा है 2 एंगल सेम दे रखे, ए सिमिलैरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 एंगल्स दे दिए सेम। अब बच्चा ये बोल रहे हैं ये जो ए बी है ना वो डी ई का हाफ है, ए बी इज हाफ ऑफ डी ई। सो ये चीज सिमिलर में तो चलेगी, अगर बाकी साइड्स भी हमारी हाफ है सो कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट में अगर एंगल सेम है तो साइड्स भी सेम होती है बाय सीपीसीटी, पता है ना हमें। सो कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर गलत है, कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बी पार्ट ठीक है, बाकी भी पार्ट देख लो। नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, नहीं सिमिलर तो है तो ये पार्ट गलत है। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं है वो, सो दैट मीन्स बी पार्ट हमारा करेक्ट है कि दे आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। जहां पे उन्होंने पहली बात तो 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दे दिए सेम, सो हमारा ए सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन देख लो। इन फिगर पी ए क्यू बी and RC are each perpendicular to AC. So ये PA, QB और ये RC AC के ऊपर perpendicular है। If x equals to 8, ये जो हमारा PA है ये 8 है, 8 सेंटीमीटर, एंड z इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, देन y इज इक्वल टू, अब ये y की वैल्यू क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, सो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल वे बताने वाली हूँ जिससे हम ये करेंगे। लेट्स सी हाउ। सो देखो हमें यहाँ पे y निकालना है, तो मैं एक एक करके ट्रायंगल समझाऊंगी। ट्रायंगल ARC, इमेजिन करो ACR
और इस तरीके से मैं बता रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, फिर फिगर देख के भी समझ जाओगे। सो ARC है, ARC एंड AR पे है हमारा Q पॉइंट और ये है हमारा Q से B पॉइंट और ये Y है। मैंने बस क्या किया है, ये ट्रायंगल को ऐसे उठाया और उसको सीधा रख दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं जिसमें हमने क्या किया था, इस तरीके से था, पहले दिमाग में आता है हाँ बीपीटी थ्योरम। जब भी हम ऐसे ये लाइंस देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में आएगा कि यार बीपीटी थ्योरम लगेगी, बट यहाँ पे भी बीपीटी थ्योरम नहीं लगेगी, ठीक है। समझो, जैसे अभी हमने उसमें किया, ये छोटा ट्रायंगल लिया और ये बड़ा ट्रायंगल लिया। अभी एक क्वेश्चन करके आए हैं ना जिसमें हमने ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया। देन हमने बोला कि ये जो y है, यहाँ पे जैसे y है, मतलब उसमें हमने बोला था कि BQ अपॉन में जो CR है, ये अपॉन में ये इक्वल होगा AB अपॉन में AC के। रिमेंबर अभी क्वेश्चन किया है हमने, क्या किया था उसमें, हमने छोटा वाला ट्रायंगल उठाया और बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। कैसे सिमिलर प्रूव कर दिया, हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि एंगल ए कॉमन है, ये हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। एंड देन हमने बोला अगर ये दोनों ट्रायंगल से सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। वही सेम चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है। अब देखो जरा मैंने यहाँ पे जो लिखा है क्या है ये, अब यहीं पे देखो, इसी फिगर में देखो, ये मेरा ट्रायंगल था ABQ छोटा वाला ट्रायंगल और ACR बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो मैंने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि BQ मतलब ये अपॉन में ये इक्वल होगा दिस अपॉन में दिस, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। सो ये क्या मिला मुझे यहाँ पे ऐसे लिख के, BQ अपॉन CR, BQ क्या है हमारा y अपॉन में CR क्या है Z है, इक्वल है AB अपॉन में AC अपॉन में AC। ऑल्सो Z की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो Z की जगह लेट्स राइट 6 ओनली, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 6 और इसको मैंने नाम दे दिया कि ये इक्वेशन 1 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब जो चीज मैंने इस ट्रायंगल में करी है सेम यही चीज हम इस वाले ट्रायंगल में करेंगे, PCA। अगेन बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, PCA, ये ट्रायंगल और साथ में ले लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया सो आई कैन से अगेन y अपॉन x, डायरेक्ट लिख रही हूं अब मैं, y अपॉन x इक्वल होगा कौन से देंगे, क्योंकि देखो भाई हमें यहाँ पे ये वाला सेम ले सकते हैं ना, बेस तो ये है ही हमारा। सो यहाँ पे भी आई कैन राइट किसके इक्वल होगा, छोटा वाला ट्रायंगल का पहले y लिया है तो छोटे वाले ट्रायंगल का BC एंड नेक्स्ट बड़े वाले का कौन सा है, AC, ठीक है। तो यहां से मुझे दो इक्वेशन मिल गई। ऑल्सो x की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में x कितना गिवन है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। अब मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई, कैसे मिली आपको समझ में आ गया, पूरा ये क्वेश्चन एक करके आए हैं, वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ये देख लिया हमने, ये दो इक्वेशन मिली है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल करेंगे, एडिंग 1 and 2। अब ये क्यों ऐड कर रही हूं मैं, सिंपल भाई, AC है, नीचे कॉमन है, AB और BC को अगर मैं प्लस कर दूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, इसको हटा देते हैं जितना मैंने यहाँ पे मार्क किया है, AB और BC को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन नंबर से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को और बड़े बहुत मेथड से हो सकता है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सी, अब जो मैं बोल रही हूँ करके दिखाती हूँ। एडिंग 1 and 2, सो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड y अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू AB अपॉन में AC प्लस BC अपॉन में AC, ठीक से लिख देती हूँ। सो दिस इज BC अपॉन में AC, ठीक है। अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 48। सो ये हो जाएगा 8y प्लस 6y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है AC, मतलब एलसीएम ले लिया, ऊपर बचेगा हमारे पास AB प्लस BC, ठीक है जी। सो AB प्लस BC इज AC अपॉन में AC आ गया, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लो ये क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14, सो ये आ गया 14y अपॉन में 48। तो पहले यहीं पे कट कर लें जितना कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 के टेबल से कर रही हूँ 7, ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 4, सो 7 अपॉन 24
4y इक्वल्स टू 1। अब इसको वहां भेज दो, सो y हमारा क्या हो जाएगा, देखो 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ऊपर आ जाएगा, एंड अपॉन में 7 ये डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारा आ गया 24/7। इसके ऑप्शंस देख लो एक बार, यहाँ पे देखो 24/7 कहाँ है, डी पार्ट है, सो दिस इज दी आंसर। आई नो आपको लग रहा होगा मैम एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना लंबा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये इतनी बड़ी मेहनत नहीं है। मैं इतने ऑर्डर में लिख के y/6 इक्वल्स टू इतने ऑर्डर में इसलिए लिख, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ। जो क्वेश्चन आपको आते होंगे ना, आप रफ वर्क में इतने ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा ये अपॉन ये इक्वल है इसके, एंड आप फटाफट से इक्वेट करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ऑल्सो यहाँ से आप ये पढ़ते रहना यार, कौन सी ईयर में आया था, कितने मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सो वी हैव इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A इज x, एंगल B इज इतना, एंड एंगल C इज इतना। Also C minus B is 9 डिग्री, the sum of the greatest and the smallest angle। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, लेट्स कॉल इट ABC, मतलब लेट्स कॉल इट क्या, उन्होंने दे ही रखे हैं एंगल्स। सो एंगल A है हमारा x, एंगल B है हमारा 3x - 2, एंड एंगल C गिवन नहीं है, y गिवन है, मतलब तो हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, y है ये। ऑल्सो गिवन क्या है, एंगल C में से अगर आप एंगल B माइनस करोगे, सो एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से एंगल C माइनस बी ये लिख दिया मैंने। अब हमें पता है ये एंगल्स दे रखे, जो निकालना है अभी उस पर चलेंगे। अगर मुझे ये एंगल्स फाइंड करना है, क्या मैं कर सकती हूँ, बहुत आराम से कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल A देख लो x है, प्लस एंगल B देख लो कितना है 3x - 2, प्लस एंगल C हमारा y गिवन है। अब अगर मैंने यहाँ पे y लिख दिया तो मुझे x की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, एंगल C है y माइनस एंगल B कितना है 3x - 2 इक्वल्स टू 9। अगर मैं इस पूरे को वहां भेज दूं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा ये। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 9 प्लस 3x - 2, मतलब मैं एंगल C को लिख सकती हूँ 9 प्लस 3x - 2। तो वही करेंगे, x की टर्म्स आएंगी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं। सो वी हैव कितना है 9 प्लस 3x - 2 इक्वल्स टू 180। चलो इसको सॉल्व कर लो। x की कितने हैं हमारे पास 3, 3 6 प्लस 1 7x आ गया। देन वी हैव नंबर्स -2 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7 8 9। सो ये आ गया 5, लेकिन प्लस के वाला, क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे देख लो 7x हमारा हो जाएगा 180 माइनस 5। सो 7x इक्वल्स टू 180 में से 5 माइनस करो 175 आ जाएगा, एंड यहाँ पे कर देती हूँ मैं x हमारा आ जाएगा 175 अपॉन में 7। डिवाइड करके देख लो इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 15 16 17 35 आएगा। सो 7 5 जा 35। सो x हमारा आ गया 25। पर क्या हमें x की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें क्वेश्चन में कुछ और निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें तो पता नहीं कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो हमें सारे एंगल्स ही निकालने पड़ेंगे। सो देखो x आ गया हमारा कितना 25, तो दैट मीन्स एंगल A तो आ गया 25। अब एंगल B निकल जाएगा, एंगल B कितना है 3x - 2। सो 3x अभी हमने निकाला 25 - 2। सो मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 3 2 जा 6 प्लस 1 17 माइनस 2। एक बार चेक कर लूँ मैं, 5 3 जा 15 एंड 3 जा 6 7 75 होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे 175 लिख दिया, इसको रब कर देते हैं। सो 75 माइनस 2 इज 73। सो एंगल B मेरा आ गया 73। एंगल C यहाँ से निकाल लेते हैं। सो एंगल C हमारा हो जाएगा y इज एंगल C ओनली, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9 प्लस 3x क्या है 25 माइनस 2। सो ये हो जाएगा 9 9 माइनस 2 कर लेते हैं पहले, 9 माइनस 2 इज 7 प्लस 3 इंटू 25 अभी किया था हमने 75 होता है। सो ये हो जाएगा प्लस का तो 7 8 9 10 11 12 एंड ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 82। सो एंगल C आ गया 82। ठीक है, कलर चेंज कर रही हूँ मैं, सिर्फ दिखा रही हूँ आपको क्या क्या है।
एंगल ए है 25, एंगल सी है 82 एंड एंगल बी है 73। अब यहाँ पे देखो जरा, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? एंगल सी हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, और सबसे छोटा एंगल कौन सा है? एंगल ए। सो एंगल ए प्लस एंगल सी करना है, मतलब 82 प्लस 25, सो 5 6 7 एंड 8 9 10। सो ये क्या आ गया? 107। अब देख लो 107 क्या है? ए पार्ट है, सो दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, दिख रहा है क्वेश्चंस लेंदी हो रहे हैं इसके, लेकिन मतलब डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, कर सकते हो अगर आपको आता होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कोई थ्योरम व्योरम भी नहीं है, सिंपल अपने अपने एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे वैल्यूज निकालें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 11 से लेके 14 तक इसी फिगर पे बेस्ड है। फिगर मैंने हर उसमें इंसर्ट करी हुई है। सो अ फार्मर हैज अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की शेप में उनका एक फील्ड है, whose map with scale 1 सेंटीमीटर equals to 20 मीटर। सो बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर 20 मीटर की इक्वल है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है सो ये 5 इंटू 20 मीटर्स हो गया, बट इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही बता रखा है। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस। सो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके 4 पार्ट्स में इस फील्ड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं हमसे। सो क्वेश्चन 11 हमसे पूछा है द टू ट्रायंगुलर रीजन ए ओ बी, ये वाला एक ट्रायंगुलर रीजन है हमारे पास ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगुलर रीजन का हमसे पूछा है। आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, या सिमिलर बाय एस, या सिमिलर बाय RHS क्राइटेरिया, या दे आर नॉट सिमिलर। सो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो ये ट्रेपीजियम है, मतलब ए बी हमारा पैरेलल है DC के, तो अगर AB DC के पैरेलल है और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल हमारा इक्वल होगा इस एंगल से। कौन से एंगल से? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप देखोगे क्वेश्चन में आपको, अगर मैं यहाँ पे रब करूं, सो फिगर में, यार ये रब हो जा भाई, सो फिगर में यहाँ पे आप देखोगे हमें ये मार्क करके भी दिया हुआ, ये हो रखा है ना, ये एंगल ए और एंगल सी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। सिमिलरली हमारा ये जो एंगल बी है ये भी एंगल डी के सेम होगा। तो एंगल सिमिलर है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। और कैसे प्रूव किया? 2 एंगल्स लिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। साइड्स के बारे में तो हमें ज्यादा दे ही नहीं रखा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव कर दिया। ऑल्सो हमने अगर ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो लास्ट ऑप्शन तो हट ही गया, नॉट सिमिलर। एंड सिमिलर बाय RHS यहाँ वैलिड ही नहीं है क्योंकि हम सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। एंड SAS तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज साइड हमें जो दे रखी है उसका इंक्लूडेड एंगल और उसमें जाने की जरूरत नहीं है, 2 साइड्स का हमारे पास चीजें नहीं गिवन। सो इससे बने हम सिंपल कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB का पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है टू द पेरीमीटर ऑफ COD। तो बेसिकली क्या गिवन है मैं लिख देती हूं, पेरीमीटर ट्रायंगल AOB का जो रेशियो है किसके साथ दे रखा है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल है? दूसरा COD, इक्वल है किसके? 1:4 के। हमें यहाँ पे निकालना क्या है देन? अब यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है AB इक्वल्स टू CD, मतलब AB और CD के बीच में कुछ वो पूछ रहे हैं। किसमें? AB और CD के बीच में। अब सोचोगे यार मैम कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, सिर्फ पेरीमीटर गिवन है, हम कैसे बता देंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा इसके थ्रू? सो यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगी कि हमने एक थ्योरम करी थी, कौन सी? जिसमें हमने बोला था अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। दोबारा रिपीट करती हूं, अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं जिनका आपको पता है सिमिलर है, ठीक है, आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर हैं, सो उन 2 ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का जो रेशियो है वो इक्वल होता है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। तो हमें पता है AB और CD हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सो हम कह सकते हैं ऊपर ट्रायंगल AOB है तो हम ऊपर AB लेंगे, अपॉन में CD ले लेंगे, इक्वल होगा किसके? इसके रेशियो के। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है, टिक करना है तो थ्योरम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट मी मेंशन कि जितनी भी थ्योरम्स है, जो भी हम चीजें इस चैप्टर में यूज करेंगे, ये सब मैंने आपके लिए ट्रायंगल्स चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, आपको PPT मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल पे, तो वो डाउनलोड कर लो एंड वहां से आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा। अब देखो जरा CD को उधर भेज दो और 4 को इधर ले आओ, तो ये आ गया 4AB इक्वल्स टू CD। आ गया दोनों के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पे देख लो कहाँ पे है 4AB, ये रहा, इक्वल्स टू CD ये रहा। सो D पार्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज इफ इन ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? AOD, दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BOC, दिस वन। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हमें गिवन है AO अपॉन BC इक्वल है, मतलब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली साइड्स का रेशियो इक्वल है, देन इनमें से कौन सा ट्रायंगल कॉन्करेंट है? सो ये क्वेश्चन करने का सबसे इजीएस्ट मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इमेजिन करना होता है। अच्छा ये तो वहां गलती हो जाती है। क्या करेंगे, जब भी आपको रेशियो दे रखा है और आपको बता रहे हैं कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसे करेंगे हम, दोनों ट्रायंगल्स को आमने सामने बना लेंगे। कैसे? देखो AO अपॉन BC, ये बेसिकली क्या है, एक ट्रायंगल AOD की साइड AO, मान लो मैंने नीचे वाली साइड ले ली, ये हो गया AO। ठीक है, अब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? BC। तो दूसरे ट्रायंगल की BOC की साइड BC कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये अगर यहाँ नीचे है तो ये वाली साइड भी यहाँ नीचे होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, देन ये हो गया। देन AD अपॉन BO, AD तो नहीं है अभी, सो यहाँ से इसको ले जाते हैं, ट्रायंगल बनाना है हमने, सो ये हो जाएगा AD। अब यहाँ पे साइड यहाँ है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी यही होगी, कौन सी है? BO। सो यहां से इसको ऊपर ले जाओ, ये हो गया BO। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से आमने सामने बना रहे हैं। लास्ट साइड क्या बची है हमारे पास? OD। अब ये हो गया OD, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? इसके, और ये क्या है? OC। ठीक है, तो हमने उसको उसी ऑर्डर में लिख लिया। अब ये बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? लेट्स सी। ट्रायंगल AOD सिमिलर है ट्रायंगल BOC के। AOD कौन सा ट्रायंगल, बीच में एंगल कौन सा लिया? ये वाला। तो अगर सामने वाले ने भी ये वाला लिया तो मतलब सही होगा। इन्होंने लिया है BOC। अरे भाई तुम इस वाले एंगल की बात कैसे कर सकते हो? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ये वाला। तो मतलब पहला पार्ट हमारा गलत है, बट उससे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। सो इसको रब कर देते हैं, ये हो गया रॉन्ग। सेकंड देखो, AOD इस एंगल की बात हो रही है। फिर से BCO, हाँ अब हुआ ना, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग। एक मिनट मैं चेक कर लूं, येलो कलर दिख रहा है ना? हाँ परफेक्ट दिख रहा है। सो AOD और BCO, सो ये परफेक्ट एंगल्स की बात हो रही है। साइड हमने पहली कॉरेस्पॉन्डिंग लिखी हुई है, सो मेरे हिसाब से चलो ये हो गया करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कॉन्फिडेंट में चलो ये कर दिया और बाकी के पार्ट्स गए भाड़ में, सारे पार्ट्स एक बार चेक कर लेना यार। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो AD, अच्छा यहां से ही हटा देते हैं। ठीक है, ये जो टिक किया है उसको टिक रहने देते हैं। नेक्स्ट है ADO। सो इस एंगल की बात हो रही है। BCO, फिर से गलत ट्रायंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। सो दैट मीन्स पहले ये हटाते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखो ODA, मिडिल एंगल कौन सा है? ये OBC दिख रहा है कि फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं लिए हैं, तो दैट मीन्स ये भी गलत है और जो हमने कहा था यही पार्ट सिर्फ करेक्ट है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। जब भी ऐसे आपको दे रखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे बोल रखा है आमने सामने कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बना लो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ एंड देन एंगल्स के हिसाब से चेक कर लो। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो दो हमें ट्रायंगल्स गिवन है, कौन कौन से? एक बोला है ट्रायंगल ABC है, लेट्स सपोज ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC एंड नेक्स्ट ट्रायंगल है DEF। एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमें ट्रायंगल सिमिलर दे रखे, तो जिस ऑर्डर में ये लिया है आपने, जैसे AB ये है तो उसके साथ DE यही होना चाहिए, ताकि आप जब वहां पे DEF इस तरीके से लेंगे ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इधर उधर ना हो जाए। ये गलती मत करना कि ये ट्रायंगल लिख दिया ABC और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल बनाया और उसको ऐसे लिख दिया DEF। सो आप ऐसे लिखोगे तो क्या कर रहे हो आप? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अलग अलग लिख रहे हो। तो जो ये नेम दिया है उस नेम के, अगर ये ABC ऐसे लिखा है तो ये DEF भी ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे ABC ऐसे लिखोगे तो DEF
ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैं जिस ऑर्डर में लिखोगे सेम रखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पार्ट हटा देते हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये गिवन है। एंगल ए है 47, so this is 47 degree and angle E, this angle is 83 डिग्री। देन एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C हमें निकालने को बोला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। मतलब अगर एंगल A 47 है तो एंगल D भी 47 होगा। और सिमिलरली अगर एंगल E 83 है तो एंगल B भी हमारा 83 ही होगा, है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स यही तो होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल में 2 एंगल है, तीसरा कितने आराम से निकाल सकते हैं एंगल सेम प्रॉपर्टी से। सो 47 प्लस 83 प्लस एंगल C इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। चलो प्लस कर लो, 7 8 9 10, ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13। सो 130 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 एंड एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 130। सो ये हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 माइनस करो, ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया 50 डिग्री। एंगल C 50 डिग्री है। ऑप्शंस में देख लो, बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 सेज इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। सो PQ ये हमारा पैरेलल है BC के। PB इक्वल्स टू 6, PB इतना पार्ट ये 6 है, AP ये हमारा 4 है, AQ ये हमारा 8 है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। हमें ये पूरा AC निकालना है। सिंपल है, आप अगर ये QC निकाल लोगे तो हमारा अगर ये QC आ जाएगा तो AC निकाल लेंगे। AC बेसिकली क्या है, AC इज इक्वल टू AQ प्लस QC, ठीक है। अब AQ तो हमारे पास है, QC नहीं है, कैसे निकालेंगे, साफ दिख रहा है। ये दोनों हमें पैरेलल गिवन है। यूजिंग आर BPT थ्योरम यूज कर रही हूं मैं। BPT थ्योरम के हिसाब से अगर ये पैरेलल है तो AP अपॉन में PB इक्वल होगा AQ अपॉन में QC के, ठीक है। समझ में आया। सो AP कितना है, AP हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 अपॉन में 6 इक्वल होगा 8 अपॉन में QC हमें फाइंड करना है। QC को ऊपर भेज दो, ये आ गया QC इक्वल्स टू 4 नीचे चला जाएगा, 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, इधर 6 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 6 हो जाएगा। कट करो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो QC हमारा 12 आ गया, ठीक है। QC 12 आ गया, सो ये हो जाएगा 12 प्लस ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है 8, तो ये आ गया 20 देख लो अपने ऑप्शंस में, बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 says in the given figure triangle ABC is similar to triangle QPR। सो ये ABC हमारा QPR के सिमिलर, आप देख सकते हो दोनों फिगर्स, एक ऐसे और एक ऐसे उल्टी रखी हुई है। तो हम क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे सिमिलर फिगर्स को हमेशा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से लगा लेंगे ताकि क्वेश्चन में गलती ना हो। क्वेश्चन में गिवन है AC 6 है, BC 5 है, QR 3 है एंड PR X है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ट्रायंगल कैसा है, इसको हम एक जैसा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ABC है, दूसरा भी सीधा करके ऐसे बना दो। यहाँ पे ध्यान से इसका नेमिंग करेंगे AC जो है, ये जो हमारा AC नहीं, AC डिफिकल्ट हो जाएगा। AB देखो, AB कौन सी है, ये वाली साइड है, तो अगर ये AB है तो QP ये होना चाहिए, ये हो गया Q एंड P। अब बाकी चेक कर लो, BC ये है, सो किसका होना चाहिए, PR, P यहाँ पे है, R यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया है, बेसिकली इस वाली फिगर को मैंने ऐसे करके सीधा रख लिया। अब नेमिंग कर लो, AC हमारा 6 है तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, BC हमारा 5 है, सो BC इज 5 एंड QR हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर एंड PR है हमारा X। अब सामने सामने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दिख रही हैं आपको, इजी है क्वेश्चन। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सो वी कैन से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AC अपॉन में QR इक्वल होगा CB अपॉन में RP के, ठीक है। अब उसको PR लिखो, RP लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। AC है हमारा 6, QR है अपॉन 3 इक्वल्स टू CB है 5 एंड PR हमें निकालना है विच इज X, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, X को इधर भेज दो, यहाँ पे तो 5 है ही, 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई ऊपर है, इधर नीचे आ जाएगा, ये 3 नीचे है, उधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो X हमारा आ गया 5 अपॉन में 2, ठीक है। X की वैल्यू निकालनी थी, 5 अपॉन 2 आ गई। यहाँ पे हमारे पास
पॉइंट में है तो इसको पॉइंट में कर लो, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 2.5, सो 2.5 इज बी पार्ट, ठीक है। सो बी पार्ट इज दी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 says the perimeters of two similar triangle is 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, then the corresponding side of the second triangle is। अभी हम ये क्वेश्चन में एक जगह करके आए हैं, अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं सो उनके पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं सो ये जो हमारे टू ट्रायंगल्स दे रखे हैं, अच्छा क्योंकि ये पॉइंट वाले नहीं तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। लेट द टू ट्रायंगल्स बी ट्रायंगल ए बी सी या ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा कुछ ले लेंगे। नाउ पेरीमीटर, मान लो हमने पहला ट्रायंगल ए बी सी लिया है तो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, उसकी साइड्स के रेशियो के। कोई भी साइड्स ले लो, मान लो यहाँ पे मैंने ए बी ले लिया, अपॉन में पी क्यू ले लिया, ठीक है। हमें एक ही दे रखा है मतलब 9 दे रखा है, अपॉन में दूसरा वाला हमें निकालना है। सो बेसिकली पी क्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे ये लिखने से पहले, इक्वल्स टू लिखने से पहले मेंशन करोगे इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर क्या दे रखा था, 25 अपॉन में 15 इक्वल हो जाएगा हमारा 9 अपॉन में पी क्यू मैंने रैंडम लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ यार, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया मान लो ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे पी क्यू को ऊपर भेज दो, यहाँ पे 9 है, 15 यहाँ से चला जाएगा ऊपर और ये 25 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट कर लो, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 5 की टेबल से कर रही हूँ मैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, फर्दर कट नहीं होगा। सो 9 3 ज़ा 27 अपॉन में 5, सो ये आ जाएगा 27 अपॉन 5, या इसको अगर आपको डेसिमल में करना है तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 25 बचा 20 तो 5.4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। वो ऑप्शंस नहीं है, सो बस हमें आंसर लिख के छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 इन फिगर 3। ये हमारी फिगर है ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड ए डी हमें गिवन है 2.4 एंड ए बी हमें गिवन है पूरा ए बी, ठीक है। पूरा ए बी हमें गिवन है, सॉरी पूरा ए बी है हमारा 3.2 एंड ए सी इज 8। सो ये पूरा ए सी जो है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए ई, हमें ये फाइंड करना है। अगेन ये क्वेश्चन कितनी बार अब तो रिपीट हो चुका है, अब तो क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, पहला हमारा बीपीटी थ्योरम और दूसरा हमारा क्या कि इसमें क्या करते हैं जब ऐसा होता है छोटे वाले ट्रायंगल में को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। अब देखो छोटे वाले ट्रायंगल से मुझे ये मेरे पास है ये मिल जाएगा, बड़े वाले की तो दोनों साइड्स दे ही रखी हैं। सो हम प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए डी ई एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया, एंगल्स हैं, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, कॉमन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देख लो ये एंगल डी जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरीके से एंगल ई भी हमारा इक्वल होगा एंगल सी के, दोनों में लिख देंगे ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पूरा चाहे मेंशन कर देना, डीई इज पैरेलल टू बीसी क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ से तीन चीजें मिल गई। सो आई कैन से ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से प्रूव कर दिया हमने। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हैं सो इनकी जो रेशियो होगी, साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। सो ए डी छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी अपॉन में ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी इक्वल होगा छोटे वाले ट्रायंगल का ए ई अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी, ठीक है। आप देख लो इसमें से क्या क्या गिवन है, ए डी हमें गिवन है 2.4 एंड ए बी हमें गिवन है 3.2 इक्वल होगा ए ई हमें फाइंड करना है एंड ए सी हमें 8 गिवन है, ठीक है। अब इसको ऊपर कर लो, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 8 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 8 अपॉन में 3.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। देखो 8 की टेबल से कट कर देते हैं इसको, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 6 ज़ा 24। सो ये आ गया ए ई की इक्वल। सो कितना आया है, ए ई हमारा हो जाएगा
6 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, AE निकालना था, तो दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। सो ये जो DE है, सॉरी एक मिनट, इसको वापस इसकी जगह पे लगा देते हैं। सो जो हमारा ये DE गिवन है ये पैरेलल है AC के, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें यहाँ पे ये पैरेलल हो गए। एंड DC ये जो है, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, ये जो DC है ये पैरेलल है AP के, मतलब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, ABP देखूं तो उसमें ये हो गए, और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं तो ये पैरेलल हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे आगे क्या बोला है, प्रूव दैट BE, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, प्रूव करना है BE ये अपॉन में EC, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू BC ये पूरा वाला अपॉन में CP मतलब ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के बहुत लग रहा होगा मैम पता नहीं, ये तो बड़े अलग अलग, एक तो ट्रायंगल्स दो दो बन रहे हैं, ऊपर से पैरेलल भी दो दो दे दे, तो मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सीधी सी चीज करेंगे, हमें ये दो चीजें दे रखी हैं, इन दो चीजों की हेल्प से हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो अपनी बीपीटी थ्योरम लगा के सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करके निकालो, एंड देन वहां तक हम खुद पहुंच जाएंगे। देखो कैसे। सो स्टार्ट करेंगे। देखो DE पैरेलल है AC के, इसका ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC। अभी जो मैंने रेड से ट्रायंगल बनाया ना पूरी फिगर में, सिर्फ वो ट्रायंगल देखोगे ABC, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में D हमारा पैरेलल है AC के, D हमारा पैरेलल है AC के, ये हमें गिवन है। सो अगर हमारा ये DE पैरेलल है AC के, तो हमारे पास क्या आएगा, BE, और ये जो BE है और ये EC, सो BE अपॉन EC किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो इस ट्रायंगल की अगर साइड देखोगे तो BD अपॉन में AD के, सो BD अपॉन में AD। समझ में आया। ये ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल पे अगर आप ध्यान दोगे, और ये हमारा ये और ये पैरेलल है, तो दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट अपॉन में दिस पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देंगे, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी। एक और चीज गिवन है, वो क्या है, हमें गिवन है कौन सी साइड, DC हमें गिवन है, ये DC हमारा AP के पैरेलल है। अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABP की बात हो रही है। तो ट्रायंगल, अब जो मैंने येलो से मार्क किया, आप सिर्फ वो ट्रायंगल देखोगे, ABP ट्रायंगल, जिसमें हमारा ये DC पैरेलल है इसके। सो साथ साथ लिख लेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABP। अगेन ऑल्सो, अच्छा ये हुआ कैसे हो मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम से हुआ है ये। अब इस ट्रायंगल में भी सेम चीज होगी, यहाँ पे ये जो BC है पूरा BC अपॉन में CP, सो BC अपॉन में CP इक्वल होगा हमारा, यहाँ से अगर हमने पहले ये लिया तो इधर से पहले ये लेना पड़ेगा, BD अपॉन में DA के, सो BD अपॉन में DA के। सो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगेन वील राइट बाय बीपीटी। अब बस इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो जरा इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है, BD अपॉन AD, यहाँ पे भी BD अपॉन DA, AD की बात है। सो ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, सो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्वल होगा इसके। सो कैसे लिखेंगे इसको हम, we can simply write from equation 1 and 2, या from 1 and 2 we can say हमारा BE अपॉन में EC इक्वल होगा BC अपॉन में CP के। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि आपको प्रूव करना है BE अपॉन EC इक्वल है BC अपॉन CP के। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को पानी वानी का जो ब्रेक लेना है, वीडियो को पॉज करो एंड जाओ, बीच में ब्रेक लेते रहा करो, कंटिन्यूस नहीं बैठने की जरूरत। सो वीडियो को पॉज करो और अपना पानी वानी का ब्रेक ले लो, एंड देन हम ये कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सेज इन द एडजॉइनिंग फिगर A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP। यहाँ पे देख लो, ये तो फिगर में क्या क्या है वो दे रखा है, पूरी फिगर वहां पे है। सो ABC पॉइंट है OP, OQ और OR पे, सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम, साथ साथ अपनी बीपीटी थ्योरम लगाते हुए चलेंगे। AB पैरेलल है PQ के, AB कहाँ है, दिस इज पैरेलल टू
पी क्यू। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये वाला ट्रायंगल। यहाँ बना के दिखा दूं? एक बस बना के दिखा रही हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। सो ये हो गया हमारा पी ओ, सॉरी ओ नहीं, यहाँ पे क्यू है। सो पी ओ क्यू इस तरीके से है, और ये हो गया हमारा ए बी पैरेलल। सो हमें गिवन है ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अगर ये ए बी इसके पैरेलल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली साइड और अपॉन में ये इक्वल होगी दिस अपॉन दिस, कह सकते हैं। लिख दूं मैं? सो पूरा आप लिख लेना, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये जो मैं बोल रही हूँ आपने लिखना है, ठीक है। चलो, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल है ओ बी अपॉन में बी क्यू के। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, इजी था। ये कर दो इक्वेशन 1। अब सेकंड क्या दे रखा है, अब ये हटा देते हैं। अब दूसरा हमें क्या गिवन है, कलर चेंज कर लेते हैं। सो दूसरा गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा, ये तो अभी हमने किया ही है। दूसरा कहा है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ए सी, ये रहा हमारा ए सी, पैरेलल है पी आर की। तो अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, फिर से बना रही हूं मैं यहाँ पे। ये है मेरा पी आर, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ज्यादा मैंने बड़ा बना दिया ताकि आपको दिख जाए। सो ट्रायंगल पी ओ आर की बात हो रही है। पी ओ आर में यहाँ पे ये है मेरा ए सी, ठीक है। यहाँ पे गिवन है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ठीक है बेटा। फिर से लिखोगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये गिवन है। सो यूजिंग आरबीपीटी थ्योरम हम बोल सकते हैं ये जो पी ए है, या अगर हम ऐसे लिखे ओ ए अपॉन में ए पी, सो ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल होगा ओ सी अपॉन में सी आर के, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया? ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। अगेन मैं इसको रब कर रही हूं एंड इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हमें करना क्या है, वी हैव टू शो दैट बी सी, ये जो है, अब ये जो ट्रायंगल बेचारा हमारा बचा है ओ क्यू आर, इसमें आपको प्रूफ करना है ये जो ट्रायंगल ओ क्यू आर बचा है, इसमें प्रूव करना है कि यहाँ जो ये बी सी बन रहा है ये पैरेलल होगा क्यू आर की। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, हमें गिवन होता है कि बी सी पैरेलल है इसके, तो हम बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर, सो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे, देखो जरा इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों जगह है ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ पे भी है ओ ए अपॉन ए पी। सो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ फ्रॉम 1 and 2 we can say OB upon BQ इक्वल होगा OC upon CR के। सो अगर हमें ये चीज मिल गई है, अगर ये रेशियो सेम है, सो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वी कैन से हमारा ये जो BC है दैट इज पैरेलल टू QR, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 सेज इन फिगर 5 एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E। ये एंगल D हमारा एंगल E के इक्वल है एंड AD अपॉन में DB, ध्यान से देखते हुए चलना, ये AD अपॉन में DB, सो ये और ये बात हो रही है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC मतलब दिस अपॉन दिस। सो ये क्या है, बीपीटी में ऐसा होता है, हमें अगर दे रखा होता DE पैरेलल है BC के तो हम ऐसे ही लिखते ना AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, लेकिन यहाँ पे हमें ये गिवन है। सो क्योंकि ये गिवन है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं कह सकती हूँ हमारी DE जो है वो पैरेलल होगी BC के। हाउ, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आगे सॉल्व करना शुरू कर दिया, पहले क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। प्रूव दैट BAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि जो ये पूरा ट्रायंगल है ये हमारा
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC हमारा आइसोसेलेस है, तो उसके लिए क्या करोगे? देखो अभी हमने प्रूव किया कि ये लाइन पैरेलल है, सो एंगल D मेरा इक्वल होगा एंगल B के। करेक्ट, क्यों भाई? एंगल D क्यों इक्वल होगा एंगल B के? एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, क्योंकि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, सो ये दोनों एंगल मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्सल ऐसे है तो एंगल EB एंगल C के इक्वल हो गए, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ लिख देंगे एंगल EB मेरा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं रब कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑल्सो, मैंने तो इसलिए आप पूरा लिखोगे इन ट्रायंगल ADE, या पूरा ऐसे लिखोगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, एंड वंस हमारी AC ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो वहां से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंड ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे क्योंकि ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब हमें पता चल गया, चलो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, पर हमें तो आइसोसेलेस प्रूव करना है ना। हमें क्या फायदा हुआ? देखो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एंगल D इक्वल है एंगल E के। अब छोटा सा कंसेप्ट समझो, एंगल D मान लो, चलो एंगल D मेरा 30 डिग्री है, इजी हो जाएगा समझने के लिए। एंगल D अगर 30 डिग्री है तो एंगल E भी 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि भाई दोनों एंगल सेम है। अब मैंने बोला है एंगल D इक्वल है एंगल B के, तो ये 30 डिग्री हो गया, एंड ऑल्सो एंगल E इक्वल है एंगल C के, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। सो अगर हमारा यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो यहां से हम कह सकते हैं हमारा एंगल B will be equal to angle E, sorry not EC. सो एंगल B हमारा एंगल C के इक्वल हो गए। 30 डिग्री मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहीं वहां पे लिख के आ जाओ। ठीक है, सो यहां से हमें पता चल गया हमारा एंगल B एंगल C के इक्वल है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, इसको ऊपर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, इसका नाम है ABC, एंगल B मुझे पता है एंगल C के इक्वल है, तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि इक्वल एंगल्स की जो सामने वाली साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती है। मतलब अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड AC इक्वल होगी एंगल C के सामने वाली साइड AB के। और यहाँ क्या मेंशन करेंगे? साइड्स इक्वल टू, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। लिख देती हूं मैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल एंगल्स थे, AC और AB इनकी ऑपोजिट साइड्स है तो ये इक्वल हो गई। एंड सिंस हमने ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो क्वेश्चन 22 सेज इन फिगर 6 DEFG इज अ स्क्वायर। सो ये हमें बीच में स्क्वायर दे रखा है in a triangle ABC right angled at A। सो एक राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल्ड है A पे, मतलब एंगल A 90 डिग्री का हो गया। एंड इस ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। हमें प्रूव करना है पहला ट्राइंगल AGF। ध्यान से देखिए कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? ट्राइंगल AGF, दिस ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल DBG। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास देख लेते हैं। सो इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG, देखो जरा पहली चीज तो हमें क्लियर यहाँ दिख रही है, एंगल A 90 डिग्री का है, क्वेश्चन में गिवन है एंगल A 90 डिग्री का है। ये जो एंगल होगा, सिंस हमारा ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो अगर ये लाइन पे ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री का होगा ना हमारा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। वाई? बिकॉज दोनों ही 90 डिग्री के। साथ में ब्रैकेट में अब एक्सप्लेनेशन देते रहना कि ये स्क्वायर है तो वो एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एक चीज हमें मिल गई। अब हमें सिमिलर प्रूव करना है। अगर मैं एक और एंगल भी यहाँ पे प्रूव कर दूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, सो हम इसको सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। अब देखो जरा, ये मैं रब कर देती हूं। अरे हट जा भाई। सो यहाँ पे अब ध्यान से देखना,
यहाँ पे मेरा जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखो जरा, ये हमारा, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं GF और ये हमारा BC समझ लो, ये दोनों लाइन स्क्वायर की हैं तो आपस में पैरेलल होंगी। स्क्वायर की है ना ये लाइंस, तो ये आपस में पैरेलल होगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये AB हमारी ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सो यहां से मैं कह सकती हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। इसको कैसे लिखेंगे, AGF, ट्रायंगल AGF पूरा लिखना पड़ेगा बिकॉज BG ये वाला एंगल में कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए आप पूरा लिखना। एंगल AGF इज इक्वल टू एंगल GBD, इक्वल्स टू एंगल GBD, एंड यहाँ पे साथ में मेंशन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, अब दो चीजें मिल गई, हमें सिमिलर प्रूव करना है। सो बाय AA सिमिलैरिटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब ये रब कर देते हैं, ठीक है, मैं साथ साथ रब कर दूं, ये चलो ये नहीं रब कर रही, मैं सिर्फ फिगर में जो बनाया है वो रब कर रही हूँ ताकि हम देख सके अब हमें कौन से ट्रायंगल्स बोलने हैं। अब देखो ट्रायंगल AGF, अगेन ऊपर वाला ट्रायंगल सेम है, इसको AGF को सिमिलर प्रूव करना है EFC से, EFC इस ट्रायंगल से। सो अगेन एक चीज तो यहाँ पे भी कॉमन है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, क्या कॉमन है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल EFC, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A हमारा इक्वल होगा एंगल E के। ठीक है, एंगल A इक्वल है एंगल E के, दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, आगे देख लो। अब इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया था, यहाँ पे भी आई कैन से ये वाला मेरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हाउ, ये लाइन और ये लाइन स्क्वायर की लाइन से पैरेलल होंगी। सो ये दो लाइंस अगर पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इसी की बात हो रही है, दिस एंगल एंड दिस एंगल कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो फिर से आप लिखोगे, कैसे मेंशन करेंगे, एंगल AFG इक्वल है एंगल FCE के, FCE के, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अगेन मेंशन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो बेटा मैं आपको फटाफट करा रही हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पे भी जो भी चीज यूज कर रहे हो, कोई थ्योरम यूज कर रहे हो, उसको पूरा लिखोगे। और प्लीज ये गलती मत करना कि ऐसे लिख दो थ्योरम 6.1, ये नहीं लिखना, पूरी थ्योरम लिखनी है आपको, वहां पे मेंशन करनी है। ठीक है, ये चल जाएगा। जैसे हम बीपीटी लिखते हैं तो पूरी थ्योरम एक्सप्लेन करके उसको सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखोगे बाय बीपीटी थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो वो चल जाएगा। ठीक है, बाकी जहां पे जैसे हम ये यूज करें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बोल रहे हो तो बताओगे कि कौन सी दो साइड्स पैरेलल है, कौन सी ट्रांसवर्सल है, देन आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो ये हो गया। अब दो चीजें आ गई, अगेन बाय AA सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन 23 है हमारे पास। ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सो ये फिगर्स देख लो, यहाँ पे ये A फिगर का पार्ट है, ये हमारी फिगर B है और ये फिगर C है। इसमें एक करेक्शन है, ये जो 2 सेंटीमीटर लिखा है दिस इज एक्चुअली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी बेस क्वेश्चन क्या पूछे हैं वो देख लेते हैं। पहला हमें बताना है नेम द फिगर्स वेयर इन, अच्छा ये क्वेश्चन देख लो कितने मार्क्स का है, 1 2 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एंड क्वेश्चन के बीच में चॉइस है, मतलब आपके पास थर्ड और फिर ये जो लास्ट वाला है ये भी थर्ड पार्ट है, इन दोनों के बीच में चॉइस है। दोनों 2 मार्क्स के, आपको ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करो, आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी के लिए फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेम द फिगर्स वेयर इन 2 फिगर्स आर सिमिलर। अब इसमें से बताओ कि जैसे ये फिगर 1 में 2 फिगर्स हैं, फिगर B में हमारे पास ये है, फिगर C में ये है, तो इनमें से कौन कौन सी सिमिलर है। तो देखो जरा, अगर हम इसमें देखें, एंगल पहली देख रही हूं मैं, अभी फिगर A देख रही हूं, एंगल ये 105 है, ये भी 105, 100 100 70 70 85 85, तो इसमें हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। अब इसकी साइड्स पे आ जाओ, ये है 2 सेंटीमीटर, ये 4 है। आप देखोगे साइड सारी ही अलग है, साइड सारी अलग है, मतलब ये हमारा कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमिलर है या नहीं। देखो सिमिलर चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखेंगे। तो देख लो जरा, 2/4 इधर है हमारे पास 1.2 अपॉन में 2.4,
एंड ये है पहले ये वाला ले रहे हैं ना, तो ये 2.5 अपॉन में 5 और वो 4.8, सॉरी 4.8 नीचे लेना है हमें। नीचे क्यों लेना है? अगर इस फिगर की पहले ऊपर ले रहे हो तो ये ऊपर रहेंगे, अगर इसके ऊपर ले रहे हो तो ये ऊपर रहेंगे। सो ये हो गया 2.4 अपॉन 4.8। चलो अभी कट करके देख लो, ये तो आ जाएगा 1/2, इसको हटाओ, पॉइंट से पॉइंट गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, अगेन यहाँ से, अच्छा इसमें तो पॉइंट हटेगा नहीं, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो। सो ये हो जाएगा 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। सो 1/2 1/2 1/2, इसमें भी देख लो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अगर हम इसको कट करें 12 के टेबल से, या वैसे ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो सबका आप रेशियो देखोगे सेम है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन ये दो फिगर्स, सॉरी नॉट ट्रायंगल्स, सिमिलर हैं। ये दोनों हमारी फिगर्स सिमिलर है। ठीक है, तो पहला तो ये पता चल गया। बी पे आ जाओ। फिगर बी में यहाँ पे देखो, इसको ऊपर कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, लेकिन इसकी साइड्स, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है। सो साइड्स ना तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो सेम नहीं है, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट तो ये नहीं है। लेकिन अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 3.5/3, और ये हो जाएगा 3/3, और ये अगेन 3.5/3। आप देखोगे ये इससे कट हो जाएगा, ये चलो 1 आ गया, ये कट हो गया 1 आ गया, आमने सामने वाली सेम है, लेकिन सबका रेशियो सेम नहीं है। सो दैट मीन्स ये फिगर्स हमारी सिमिलर भी नहीं है, ना तो ये कॉन्ग्रुएंट है ना ये सिमिलर है। सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि इनका रेशियो सेम नहीं है। अब सी वाले पे आ जाओ। लास्ट दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इसमें अगेन यहाँ पे आपको दे रखा है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, सारी साइड सेम है। सो हम कह सकते हैं ये फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट है एंड ऑल्सो सिमिलर भी है, क्योंकि सारी साइड सेम है। ऑल्सो अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो अपने आप सिमिलर हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, दोबारा चलते हैं। नेम द फिगर्स वेयर इन 2 फिगर्स आर सिमिलर। कोई किस किस में फिगर हमारे पास सिमिलर आई थी? फिगर सी और फिगर ए में। सो यहाँ से हम कह सकते हैं फिगर ए एंड फिगर सी, ये दोनों हमारी जो है वो सिमिलर है। देन है नेम द फिगर्स वेयर इन द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट तीनों में से सिर्फ एक थी, विच इज आर लास्ट फिगर सी। सो ये हमारा हो जाएगा सी। एंड अब ये चॉइस वाला है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर बट नॉट दी कन्वर्स। तो हमें प्रूव करना है। अगर हम इसी की हेल्प से इस चीज को प्रूव करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी फिगर ए है वो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पे चलो दोनों ही नहीं है, इसमें अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की हेल्प से आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एग्जांपल्स लेके प्रूव करना हो तो आप वो भी कर सकते हो कि आपने एक ट्रायंगल लिया, 2 ट्रायंगल ले लो चलो, या कोई भी पॉलीगन ले सकते हो। 2 ट्रायंगल्स लिए एंड हमने मान लिया कि ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, 4 नहीं, चलो इसको 5 ले लेते हैं, ये 5 है, ये 5 है। सो यहाँ हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्योंकि इनकी साइड सेम है। अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो है लेकिन ये सिमिलर भी होंगे क्योंकि इनका रेशियो भी सेम आएगा। देखो जरा, 3/3, 4/4, 5/5, सबका रेशियो क्या आएगा? 1:1:1। सो ये भी सेम है। सो ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। लेकिन इसी में ही अगर हम 2 ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल लें, एक बड़ा ट्रायंगल बना लो, एक छोटा ट्रायंगल बना लो। ये मान लिया हमने 2 4 है, ये 3 6 है एंड ये 4 8 है। सो यहाँ पे रेशियो देखो 2/4 एंड देन 3/6 एंड देन 4/8। सबका रेशियो क्या आ रहा है? 1/2 1/2 1/2। तो ये 2 ट्रायंगल सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि साइड सेम नहीं है। सो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती है, सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, लेकिन सब सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो ये थर्ड पार्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट मोर इज लीस्ट नीडेड फॉर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उसमें ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो अगर आपके जैसे यहाँ पे एग्जांपल था, 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और अगर उनका रेशियो जो है, उनकी साइड्स का रेशियो अगर 1 के इक्वल है, जैसे यहाँ पे हमने देखा उनका रेशियो क्या है, 1 के इक्वल है, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल की जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो अगर 1 होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25।
Question 25 says in the given figure angle ADC ये वाला हमारा एंगल इक्वल है एंगल BCA से। BCA ये बड़े वाला जो एंगल दिख रहा है हमें, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। प्रूव दैट ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो बहुत ईजी है ये प्रूव करना। हेंस फाइंड BD इफ, ये सब बाद में आते हैं, पहले उसको प्रूव करते हैं। देखो हमें कौन से दो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं, ACB एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बोला है और एक ही इसके बीच वाला ट्रायंगल बोला है। अब इन दोनों में से एक चीज तो उन्होंने पहले ही दे दी हमें कि एंगल C इक्वल है एंगल D के, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे ये बड़े वाले और छोटे वाले में ये एंगल A तो कॉमन ही आ रहा है, सो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल A के। क्या है भाई, कॉमन है, दोनों में सेम ही एंगल है तो सेम ही है वो तो। ठीक है, दो चीजें हो गई। सो बाय AA सिमिलैरिटी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACB मेरा सिमिलर है ट्रायंगल ADC के। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया। अब दूसरी चीज जो हम ध्यान से करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि ये जो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है ना, उनको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ लगा दो। कैसे, देखो ACB, सो अगर हम ये पहले ही बड़ा वाला ले लेते हैं, ये है हमारा ACB। सो अगर मैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके साथ लगा रही हूँ, C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D है, दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स दूसरा जो ट्रायंगल होगा उसका D आएगा यहाँ पे। अब A तो कॉमन ही है तो A तो यहीं आएगा उसका, एंड A, अब ये देखो एंगल एंगल D और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला कौन सा है, ADC, तो ये आ गया C। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसको बेसिकली अरेंज करके रख दिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आमने सामने आ गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, AC इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। सो AC ये हमें दे रखा है 8, इधर बात करें तो ये दे रखा है 8, इस फिगर में समझ लो। चलो ये AC हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड AD ये वाला जो AD है ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है BD, हमें ये फाइंड करना है। तो यस, तो अगर हम इस फिगर में भी देखें तो आपके पास इस ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है। अब ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसके हमें BD निकालना है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो हम BA निकाल पाएंगे। तो क्या दिक्कत है, अगर हम पूरा BA निकाल दें और उसमें से BD माइनस कर दें तो हमारे पास BC आ जाएगा। ठीक है ना, सो सिंस हम प्रूव कर चुके हैं दोनों ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल ACB, सिंस ऐसे लिखेंगे, ये नहीं लिखने की जरूरत, इन सिंपल लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, सो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उनका रेशियो सेम होगा। मतलब AC इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तभी मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया तो आपको दिक्कत ना हो। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AD, इक्वल होगी AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AC, और वैसे तीसरी क्या इक्वल होगी, BC और DC, बट उसकी कोई वैल्यूज वगैरह दे नहीं रखी, हमारे किसी यूज की नहीं है तो उसको लिखेंगे नहीं, ये लिख देंगे कि ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आप फिगर्स को ऐसे बना लोगे ना तो कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में इसमें क्या क्या दे रखा है, AC हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 है, AD हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 है। अब देखो जरा AB, अगर मैं पूरे AB की बात करूं, AB में से ये AD मुझे गिवन है तो आई कैन राइट AB एज AD प्लस DB। अब एक मिनट रुक जाओ, अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत है, भाई ये पूरा इतना है, दिस इज A एंड दिस इज B, सो AB और यहाँ पे एक पॉइंट है D, सो क्या मैं AB को नहीं लिख सकती AD प्लस DB, एक ही बात है ना, AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, वही मैंने किया है, AB इक्वल्स टू AD प्लस DB। अपॉन में AC अगेन मेरे पास है, AC कितना है 8 है। ठीक है, अब इसको ऊपर कर लेते हैं। ऑल्सो क्वेश्चन में AD भी गिवन है तो ये हो जाएगा 8/3 इक्वल्स टू AD की जगह 3 प्लस DB हमें निकालना है अपॉन में 8। इधर 8 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 8 इंटू 8 अपॉन में 3 एंड ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस DB। सो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 अपॉन में 3 एंड ये जो हमारे पास यहाँ पे प्लस 3 है इधर आके हो जाएगा -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू DB। DB क्वेश्चन में हमें निकालना है, सो इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 64 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू DB। अभी माइनस कर दो 9 10 11 12 13 14, सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एंड ये आ गया 55 अपॉन में 3, सो DB आ गया 55/3। चेक करो, DB ही हमें निकालना था,
सो हमें क्वेश्चन में डीबी बीडी एक ही बात है, यही निकालना था, तो ये आ गया. सो दिस वाज आवर 25th क्वेश्चन. नाउ वील मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. बेसिकली अभी मैं पढ़ के दिखा देती हूँ आपको. बीपीटी थ्योरम प्रूव करनी है. सो लेट्स गेट अहेड विद दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है हमारा. पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, देन वील डिस्कस इट. सो क्वेश्चन 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 5 मार्क्स का आया था 2023 में. द क्वेश्चन सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ये कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है. ये हमारी बीपीटी थ्योरम है. तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको बीपीटी थ्योरम प्रूफ करनी है. सो क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, देख लेते हैं. एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है. वी हैव अ ट्राइंगल, लेट्स कॉल इट ए बी सी. ठीक है. अब यहाँ पे हमें गिवन है कि बीसी किसी भी एक साइड के पैरेलल. तो हमने मान लिया कि बीसी के पैरेलल ये लाइन है. लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी ई, नाम दे दिया हमने इसको. ठीक है. सो डी ई पैरेलल है बीसी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एडी अपॉन में डीबी इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी. ठीक है. ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है. तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखो जरा. यहाँ पे सबसे पहले हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. आप इसको एक दो बार क्वेश्चन को करोगे, आपको याद हो जाएगा, इसकी स्टेप्स याद हो जाएंगे कि हाँ अगर ये प्रूफ करने का पहले कंस्ट्रक्शन करनी है, फिर ये ट्रायंगल लेना है और ऐसे करना है. सो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, डी पॉइंट से हम एक एल्टीट्यूड बना रहे हैं. बेसिकली डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं एई पे. लेट्स कॉल दिस ई के बाद एफ नाम दे देते हैं इसको. एंड यहां से भी एक बनाएंगे, इसको नाम दे दिया जी. सो ई जी बनाया हमने परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एफ बनाया परपेंडिकुलर टू ए ई. ठीक है. सो ये दो परपेंडिकुलर बनाए हैं एंड हम ज्वाइन कर देंगे बीई और डीसी को. ठीक है. यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो ये होने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हो गई कंस्ट्रक्शन. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ जो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड वो बहुत जरूरी है. देखो कोई भी आपके पास अगर ट्रायंगल है, जब भी हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट. सो अगर जैसे मेरे पास लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस. मान लो मैंने इसका ये लिया, सो ये बेस हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी. ठीक है. ये उससे हटके मैं कुछ समझा रही हूँ क्योंकि आगे यूज करना है हमें. सो ए बी सी में अगर बी सी मैंने बेस लिया तो हाइट क्या होती है, ये इसकी हाइट हो जाएगी. मान लो ए डी है, सो ये हो गया ए इंटू डी. लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में यहां पे मान लो ये है मेरे पास ए बी सी, ये हमें नहीं दे रखी हाइट, यहाँ हाइट नहीं दे रखी, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूं, यहाँ पे कोई एल्टीट्यूड बन रहा है. सो इसकी जगह पे क्या मैं ये एल्टीट्यूड ले सकती हूँ, बात तो हाइट की है ना, यहाँ से भी हाइट आ रही है, यहाँ से भी हाइट आ रही है. सो अगर बेस को एक्सटेंड करके यहाँ पे एल्टीट्यूड लेके हाइट आ रही है, सो हम इसको लेंगे हाइट. ठीक है. ये चीज समझ में आ गई. यही सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है, तो वो हम यहाँ पे अभी करेंगे. अभी के लिए इसको कर लेते हैं रब, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो यहाँ पे जो हम एरियाज वगैरह निकालेंगे, ऐसा नहीं होता कि मैम ने तो याद कर रखा है, सो इसका एरिया निकालना है, उसका एरिया निकालना है, किसका कौन से ट्रायंगल का एरिया निकलेगा क्या है, वो सब यहाँ से ही हम निकालते हैं. जैसे पहले मेरे को चाहिए ए डी और डी बी. ठीक है. ये वाला पार्ट चाहिए. ए डी यहाँ पे है. अच्छा मैं साथ साथ नहीं हटाती रहूंगी वरना एंड तक फिगर बहुत मेसी हो जाती है. देखो जरा ए डी कहाँ है, यहाँ. ठीक है. अगर मैं ट्रायंगल ये वाला ले लूं, ए डी ई, ये ट्रायंगल में मुझे ए डी मिल जाएगा. पहला ट्रायंगल मेरा समझ में आ गया कि कौन सा ट्रायंगल लूंगी मैं, आई विल टेक ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि यहां से मुझे बेस ए डी मिल जाएगा. नेक्स्ट मुझे चाहिए डी बी. अगर मुझे ये डी बी चाहिए, अगेन कलर चेंज कर लेते हैं. अगर मुझे डी बी चाहिए तो व्हाट आई विल डू इज, ये ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगी. यहाँ पे मैं बेस डी बी ले लूंगी. तो कौन सा ट्रायंगल ले रही हूं मैं, बी डी ई. इसको हटा देते हैं एंड वी आर टेकिंग ट्रायंगल बी डी ई. ठीक है. ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं और इन दोनों ट्रायंगल का हमें निकालना है एरिया, और एरिया निकाल के हम इसका रेशियो कर रहे हैं. ठीक है. एरिया निकालना है, चलो समझ में आया. मैम रेशियो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये ए डी अपॉन
DB चाहिए। ठीक है, हर स्टेप का कुछ रीजन है क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। दोनों का एरिया निकाल रहे हैं, इसको रेशियो में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। सो जब हम ट्रायंगल ADE की बात कर रहे हैं सो ये हो गया हाफ। अब बेस क्या लेंगे हम? AD बेस लेंगे, DE नहीं लेंगे, हम AD लेंगे क्योंकि हमें वो चाहिए। सो बेस अगर AD है, AD बेस हो गया इनटू हाइट। अब इसके ऊपर तो पूरा दिख ही रहा है, ये तो हमने खुद ही बनाया है। GE क्या है? हमारी हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। सो ये हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर? नेक्स्ट BDE। अब ट्रायंगल BDE पे चले जाओ। फिर से हाफ बेस क्या है? बेस है BD, क्योंकि BD हमें चाहिए। BD लिखो, DB लिखो, एक ही बात है। अगेन इसकी जब हम हाइट पे आएंगे तो गलती क्या हो सकती है कि आप क्लियरली कहोगे अच्छा इसकी हाइट लिखनी है, चलो DE ले लेते हैं। पर क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है कि DE एल्टीट्यूड है, या ये यहाँ पे अगर हम ये बनाए तो ये हमारा परपेंडिकुलर है? ये तो कहीं भी नहीं गिवन। तो आप कैसे DE को हाइट ले सकते हो? वही चीज होगी जो मैं अभी आपको समझा रही थी। क्या समझाया मैंने? कि अगर आप इसके बेस को एक्सटेंड करोगे तो इस बेस पे एक एल्टीट्यूड बना हुआ है, तो जो एल्टीट्यूड बना हुआ है वो इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, मतलब GE। सो ये हटा देते हैं एंड लेट्स राइट GE। ठीक है, अभी करने से हुआ क्या? हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, GE से GE कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया कि एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इक्वल है AD अपॉन में BD के। ठीक है, और ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। इसको रेड से मार्क कर देते हैं एंड इसी के साथ हमारा जो प्रूव करने वाला लेफ्ट हैंड साइड है वो इधर आ गया है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। सो अब मुझे चाहिए AE। फिर से सेम ट्रायंगल लूंगी तो बेस में इस बार AE ले लूंगी। तो कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ADE। सेम ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इसका एरिया निकाल देंगे। अपॉन में देखो अब क्या चाहिए? EC। सो अगर मुझे EC चाहिए सो अब कौन सा ट्रायंगल ले सकती हूँ मैं? ये वाला ट्रायंगल ले सकती हूँ। सो ट्रायंगल EDC, ट्रायंगल EDC लूंगी मैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगेन थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि फिगर भी दिखती रहे, हम यहाँ लिख भी सके। अब देखो फिर से हाफ बेस। अब ADE में इस बार बेस क्या लेंगे? AE लेंगे। सो बेस हो गया AE इनटू में क्या है इसकी हाइट? DF। सो ये हो गया DF अपॉन में ट्रायंगल AEDC। इसमें अब बेस क्या लेंगे? हमें क्या चाहिए? EC चाहिए। तो ये हो जाएगा हाफ बेस ले लिया हमने EC इनटू में अगेन यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो DF इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब फिर से देखो हाफ से हाफ कैंसिल, DF से DF कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, तो यू विल फाइंड कि हमें जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा एंड हमें जो प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड ये रहा। पर ये दोनों यहाँ पे तो आ गए, ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? इक्वल प्रूव करना है। इक्वल होंगे अगर ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। अब इस पार्ट में देखो यहाँ पे है एरिया ऑफ ADE, यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ADE। सो ऊपर वाला तो सेम है, सिर्फ क्या बचा? एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ इसमें क्या बचा? ट्रायंगल EDC। जरा ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। यहाँ पे बना रही हूं मैं BDF। एक ट्रायंगल हमारा ये है और एक ट्रायंगल है EDC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा? इनका ट्रायंगल का एरिया सेम इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। 9th क्लास में हमने किया था, अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो उनका एरिया सेम होता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। दिस, और यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा बिकॉज ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दैट्स व्हाई इनका एरिया सेम है। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड
ये इन दोनों की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से AD अपॉन में BD इक्वल होगा AE अपॉन में EC, हेंस प्रूव्ड। सो आपको पता है क्वेश्चन लेंदी लग रहा होगा, डिफिकल्ट भी लग सकता है और लगना भी चाहिए लेंदी, क्योंकि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर ऐसे ही तो नहीं मिलेंगे। बट अगर इसको समझोगे तो इजी है, अगर पेपर में आ गया तो समझ लो पूरे 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। अब इसी के साथ ट्राइंगल्स चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा एंड अगर आपने मेरे साथ लग के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सो आई कैन बी एश्योर्ड कि ट्रायंगल्स चैप्टर के आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।